यकीन करें मैं अपनी शादी तक अपनी माँ के साथ सोती थी, वो मेरे साथ सोती थी और उनको पता था कि मैं खाने में बहुत चोर हूँ, मैं चीज़ें कम खाती हूँ, तो वो मेरे लिए बना बना के और छुपा के भाइयों से, क्योंकि भाई हमला करते थे चीज़ों पे, तो वो बाज़ार से ख़ास चीज़ें लाती। उनको पता था कि इसको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, तो वो बना के छुपा के रखती। मुझे बेबी कहते हैं घर में, बेबी मैंने तुम्हारे लिए बना के रखी है और तुम्हें खानी है। अच्छा अम्मी बाद में खा लूँगी, अच्छा खा लूँगी। खाली हो गया, बेबी तुमने खाया, वो भाई खा के चले जाते थे। फिर वो मुझ पर नाराज़ होती थी, कहती थी कि मैंने तुम्हारे लिए ख़ास चीज़ बनाई, मैं तुमसे नाराज़ होंगी। तो ये बातें भूली नहीं जाती। मैं उनके इस गोद में सोती थी, उनसे बातें करती थी और उनको पता था कि मैं किसी चीज़ में कंप्लेन नहीं करती, किसी चीज़ की डिमांड नहीं करती। तो वो मेरे कहने से पहले वो चीज़ें वहाँ पहुँच जाती थी। उनको पता था कि मुझे आम अच्छे लगते हैं, तो आम के सीज़न में मेरे लिए ख़ास आम की पूरी ट्रे बना के, टोकरे बना के रखती कि ये तुम्हारे लिए ख़ास आम आए गाँव से, तो इसको तुम्हें ही खाना है। तो मैं फिर भाइयों में बांट देती कि क्या मैं इतना खाती नहीं हूँ अम्मी, मैं नहीं खाती। लेकिन तो अब उनके जाने के बाद जब आप आम भी देखती होंगी नहीं, ये चीज़ें भूलने की नहीं होती, ये चीज़ें ज़िंदगी भर याद रहती हैं कि किस तरह से वो मेहनत करके हमारे लिए। पढ़ने में मैं बैठती तो किसी को आने नहीं देती कि वो पढ़ रही है, खाना कमरे तक पहुंचाना कि नहीं नहीं तुम पढ़ो। और शादी से पहले मुझे किचन में नहीं आने देती थी कि नहीं तुम पढ़ाई करो, अभी कर लेना जब करना होगा, अपने शौक में कुछ करना है तो करो। लेकिन वो एक जो ज़बरदस्ती होती है ना कि काम करो माहों का, तो वो मुझे दोस्त की तरह थी। अम्मी ये बात हो गई, फिर तुम बोलती क्यों नहीं हो, तुम बताती क्यों नहीं हो, तुम इतना सब्र क्यों है तुम में, बोलो। मुझे बोलने पे मजबूर करती थी। भाई कभी लड़ाई करते, तंग करते, तुम जवाब दो। क्योंकि जो छोटे होते हैं ना वैसे भी वो सबसे लाडले होते हैं, तो माँ का सबसे ज़्यादा उसी पे होता है। नहीं, वो कनेक्शन इसलिए ज़्यादा था कि बहनों की शादी हो गई थी, मेरी बहनों थे और मेरा इतना एज डिफरेंस था कि मैं जब वो चली गई तो कोई दोस्त इतनी नहीं, तो माँ को ही दोस्त समझ लिया। हर चीज़ बात करना, उनके साथ बैठना, उनके साथ सोना, बस ज़िंदगी भर की ये यादें रह जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे ज़िंदगी में दुख रहेगा कि उनकी जब डेथ हुई मैं यहाँ नहीं थी, मैं अमेरिका में थी। मैं जब यहाँ से जा रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि बेबी पता नहीं तुम आओ तो मैं हूँ ना हूँ। मैंने कहा अम्मी आपको हुआ क्या है, माशाल्लाह आप सही हैं। उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो मैं नवंबर में यहाँ से गई हूँ और फरवरी की 1 को उनकी तबीयत ज़रा ख़राब हुई। मैंने टिकट्स वगैरह करवाने का कहा तो उसी वक्त कोविड शुरू हो गया था, फ़्लाइट्स नहीं मिल रही थी। तो फिर इनकी फरवरी के 2nd वीक में डेथ हो गई। मुझे देर से बताया गया क्योंकि उनको पता था कि फ़्लाइट्स वगैरह तो है नहीं। तो ये दुख ज़िंदगी भर रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा। क्योंकि मुझे बताया गया बाद में कि वो तुमसे इतना प्यार करती थी कि जब उनकी डेथ हुई तो उनकी एक आंख खुली हुई थी। उनको जब नहलाया गया तो उसके बाद भी उनकी एक आंख खुली थी कि वो देख रही थी कि मैं आ रही हूँ। वो मेरे इंतज़ार में मुझे देख रही थी। लेकिन कोविड की वजह से हम लोग बहुत सी चीज़ों में फंस गए थे। नहीं तो अमेरिका आने में मैं 2 दिन में आ जाती। लेकिन ये कि वो ज़िंदगी भर मुझे दुख रहेगा कि मैं उनके आखिरी वक्त पे उनके साथ नहीं थी, कि मैं उनके साथ बैठ सकती, उनके साथ बातें कर सकती। ये ज़िंदगी भर का एक दुख रहेगा मुझे। वैसे हिस्ट्री में मदिया ये जो कोविड का टाइम आया था ना, इस कोविड के टाइम ने बड़ी चीज़ें ख़त्म कर दी, बड़ी चीज़ें शुरू कर दी। ज़िंदगी बड़ा लेसन दे दी मुझे। फिर छोटी सी रूमी में मैं ब्रेक ले रही हूँ, मैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, फिर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। माँ बाप की जब बहुत ज़्यादा खिदमत की, और माँ बाप से बच्चे तो ऑफकोर्स मोहब्बत बहुत करते हैं, और अगर वो माँ बाप के आखिरी वक्त में उनके साथ ना हो तो ये बात उनको ज़िंदगी भर सताती भी है कि वो माँ बाप के पास नहीं थे। वो कहीं ना कहीं आप ख़ुद को कोसते भी हैं कि काश हम इस टाइम पे बाहर ना जाते। जैसे अभी फ़रा साहिबा भी बात करती ना कि उनकी वालदा को उनका इंतज़ार था। वो कोविड का टाइम वाकई एक ऐसा था जिसने दुनिया हिला के रख दी थी। और नोमी भाई आप भी कोविड के हवाले से बात कर रहे थे कि क्या कोविड ने सिखाया। कोविड ने तो आपको, मैं कहता हूँ कोविड से बहुत लॉस हुए, जिस तरह अभी फरा ने बताया। मुझे याद है अम्मी
जब बीमार हुई तो कोविड, अम्मी दिसंबर में बीमार हुई थी तो मार्च से कोविड शुरू हो गया था। किस तरह हॉस्पिटल जाना, उनको लपेट, उनको मास्क उतार दें। बुजुर्गों को वैसे भी ना इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद होती, वो उतार दें, फिर उनको किस तरह हम लेके जाते थे, डरे रहते थे। ये सब कुछ अपनी जगह पे, मगर जो पहले होता था ना, एक हर वक्त का जफ्फियाँ डाल के मिलना और हर वक्त आप डिस्टेंस बढ़ गया, आप हाथ नहीं धोते और आप मैं अब इतना पर्टिकुलर हो गया वो, मैं जिम से आता हूँ क्योंकि जिम में कौन नहीं जाता, आपको क्या पता जिम में कौन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब इतना रेगुलर हो गया हूँ उसके बाद कि मैं हाथ धोता हूँ आके, मैं मुंह धोता हूँ आके। फिर ज़रूरी नहीं होता कि आप हर दूर से लोग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं। तो सिर्फ मुझे बस थोड़ा सा ये फील होता है कि बड़ी कुर्बानी की बात है कि जिनके बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, फिर बाहर शादियां कर लेते हैं, बाहर सेटल हो जाते हैं, माँ बाप बाहर जाना नहीं चाहते, वो कहते हैं यार हमें तो हमारी जान पहचान, हमारे दोस्त है बाप सारे यहाँ पे, हम छोड़ के क्या करेंगे। अच्छा, उनका क्योंकि नौकरियों की वजह से, शादी की वजह से दोस्तियाँ सर्कल बन जाता है। और जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, जब अचानक कोई चला जाता है या कोई बीमार होता है या कहते हैं बस कल तक का मेहमान है, उनको फ्लाइट्स नहीं मिलती हैं उनको, वो सारा कुछ होता है, तो मैं सोचता हूँ कि देखो यार कुर्बानी तो कुर्बानी है ना, माँ बाप ने भी दी, बच्चों ने भी दी, बच्चे वहाँ सेटल हो गए। तो चीज़ें बहुत सारी ऐसे हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि मैं कहता हूँ बस अल्लाह मियाँ बेहतरी करे सबके लिए, क्योंकि अब हमारे बच्चे अब माशाल्लाह जवान हो गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, अब हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर मैरिजेस, देयर करियर, देयर, अब अपना आप लगता है कि अब मैं और समरीन होते हैं ना, पीछे रह गए हैं। हाँ, अब इनके आगे मैं और समरीन ना, हम अपनी प्लानिंग्स कर रहे होते हैं कि यार हम क्या करें, इधर कुछ करें, चलो आज दोनों पहले इकट्ठे जाते थे, अब सब इतने बिखर गए हैं, जिम्मेदारियां सबकी अपनी अपनी हो गई हैं कि अब मैं और समरीन आपस में प्लान कर रहे होते हैं, चलो यार थाईलैंड चलें, हफ्ता गुजार के आ जाएंगे। अच्छा यार, अच्छा नहीं है कि आप लोगों को भी टाइम मिल गया है, मियाँ बीवी को भी एक दूसरे के साथ बैठने का टाइम मिल गया, वो अच्छी बात है कि अंडरस्टैंडिंग भी है, बच्चे अपनी जगह खुश हैं, आप लोगों को भी टाइम मिला एक वक्त में कि आप बैठते हैं। हाँ, मसरूफियात होता है कि आपके माँ बाप क्या करते थे आपके। जी बिल्कुल। अब जाके इस उम्र में जब आप अपने बच्चों की चीजें कर रहे होते हैं, तब आपको लगता है कि वो माय गॉड यार, इन्होंने ये कितना सेक्रीफाइस किया, कितनी मुश्किल वक्त गुजारा है हमारे लिए। अब पता चलता होता है, क्योंकि उस वक्त आप फुल ग्रांटेड ले रहे होते हैं। जैसे अब एक सबसे बड़ा स्पेशल जुमला होता था बच्चों का माँ बाप के लिए, अरे आपको नहीं पता, आप नहीं समझ, यार आपको नहीं पता। वो आज पता चलता है कि उन्हें ही पता था सब, हमें नहीं पता था कुछ। शबीर भाई, आपसे कभी आपकी अम्मी की कोई शिकायत ऐसी जो आप कभी चीज़ से मना करती हो कि ये चीज़ नहीं करनी? मैं सिगरेट पीने पे बहुत गुस्सा करती थी कि तुम जरा सिगरेट कम पिया करो, मतलब मना वाली बात नहीं थी, लेकिन कहते थे कम पिया करो सिगरेट। हर वक्त सिर्फ एक ही बात जो उनका मेरे पे गुस्सा होता था कि तुम अपना ख्याल नहीं रखते, तुम अपना ख्याल नहीं रखते, क्योंकि वो फीड आ रही होती ना उनको कि ये पीछे से बेगमात जो है वो अम्मी को कहती थी और अम्मी मुझ पर गुस्सा करती थी। तो ये बाकी उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बहुत खुश थी मुझसे, बहुत खुश रहती थी मुझसे मिलके सब कुछ, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था जैसा जिस तरह से, तो वो मैं जितने भाई और बहनों में मुझे ही अल्लाह ने इस काबिल बनाया उनकी दुआओं से कि उनका जो भी काम होता था उनके किसी बच्चे का, तो वो मुझसे ही, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी कि सब घूम फिर के मेरी तरफ ही आ जाता। शबीर भाई, आपकी अम्मी का वो जो खोटा सिक्का जिसे आप कहते हैं कि अम्मी कहती थी मेरा खोटा सिक्का ये चलेगा, जब वो खोटा सिक्के को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला और वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लेके आप घर गए, अपनी अम्मी को पहनाया, जी बिल्कुल, तो मैं अपनी नाज़रीन के साथ पिक्चर्स भी शेयर करूँगी, वो लम्हा कैसा था ये मुझे बताएं। बस वो अम्मी वहाँ यहीं कराची में गवर्नर हाउस में हुई थी तकरीब, तो मैंने वालिदा की तबीयत नहीं ठीक थी, वरना मैं उनको वहीं लेकर जाता। तो मैंने वहाँ से जैसे निकला हूँ, मैं सीधा वहाँ से सीधा अम्मी के पास गया और जाके मैंने उनके गले में वो पहना दिया। मैंने कहा ये लीजिए, दिस इज़ योर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नॉट माई। तो वो उनसे ज़्यादा मेरे ख्याल में उस वक्त खुश कोई भी नहीं होगा जब मैंने उनको ये बताया कि मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने एजाज़ दिया है माशाअल्लाह। तो मेरे लिए बस वो एक बहुत अजीब सा लम्हा था। हम कहते हैं जैसे मोहब्बत है, मोहब्बत
महसूस तो कर सकते हैं, बतला नहीं सकते।